Welcome, my dear students of grade 7th. As you know, we are doing the second chapter of civics, that is institutional representation of democracy. And in this chapter, we have studied about our universal adult franchise of elections, election procedures, and about the different political parties. And today what we are going to study, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे different political parties, that is ruling party, opposition party, and one more concept, what is coalition government. Let us start our work. Ruling party. In a democratic parliamentary system, the party elected by the majority in the parliament is called the ruling party or the governing party. जैसा कि हमने इलेक्शन प्रोसीजर में देखा था कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो विनर पार्टी बन जाती है. पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जब लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उसमें लोकसभा में जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं, वोट मिलती हैं, तो उस पार्टी को हम रूलिंग पार्टी या गवर्निंग पार्टी कहते हैं. तो उस पार्टी को पूरे राइट मिलते हैं. जो अपनी कंट्री का प्रेसिडेंट है उसे अपॉइंट करता है एज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, उसको सिलेक्ट करता है. उसकी सिलेक्शन के बाद द लीडर जो होता है उस पार्टी का, वो नेक्स्ट जो काम होते हैं दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द अदर डिपार्टमेंट, उनको इलेक्ट करता है. कैसे? द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जो उस मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, हेड्स द लेजिस्लेचर, तो वहाँ का हेड बन जाएगा. ही इलेक्ट्स द अदर मिनिस्टर एज कैबिनेट मेंबर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, जो उसके मिनिस्टर कैबिनेट मेंबर्स के जो मिनिस्टर होंगे, जो उसकी काउंसिल जो उसकी हेल्प करने के लिए मिनिस्टर होंगे, उन सबको वो इलेक्ट करेगा. यानी उस सब की लिस्ट बना के प्रेसिडेंट को करेगा, भेज देता है और प्रेसिडेंट उनको एज ए मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से मिनिस्टर हो सकते हैं? एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एटसेट्रा. ये सभी मिनिस्टर कौन इलेक्ट करता है? हु इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी. इन दिस वे this party become the ruling party of the country, means that party govern the country and makes laws and policies for the welfare and the needs of the people. For example, in the Lok Sabha election of 2019, BJP party got the maximum seats in Lok Sabha, so it become the ruling party in India. And the leader of the BJP party become the head of the legislature, that is Narendra Modi. It is the symbol of their party, that is lotus flower. Now what is the role of the ruling party? Ruling party क्या करती है? The first, the head of the ruling party advises the executive and the cabinets. टाइम टू टाइम एग्जीक्यूटिव को और कैबिनेट जो उसकी मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको एडवाइस देता है. क्लियर? एंड सेकेंडली द लेजिस्लेटिव हेड मीन्स द प्राइम मिनिस्टर सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द कैबिनेट. दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है. हाउ इट वर्क्स लाइकली, जो भी डिसीजंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मीन जो कैबिनेट होती है उनकी जो भी डिसीज़न लेती हैं, उन सभी डिसीज़न को प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को बताता है, और जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के डिसीजंस होते हैं वो किसको बताता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो इट एक्ट्स लाइक अ लिंक बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द कैबिनेट. Third is, all the major decisions and appointments are virtually made by the
हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी अपॉइंटमेंट्स होती है, मेन अपॉइंटमेंट्स लाइक members of the union cabinet, election commission, that all are made by the head of the legislative, that is prime minister or the governor. Clear? Rule of the opposition party. Now, what is the opposition party? The party that gets the majority votes in the parliamentary election, that become the ruling party, and the other parties become the opposition parties. अब जो opposition party क्या करती हैं? They check on the misuse of power by ruling party. वे ruling party पर हमेशा नज़र रखती हैं कि वो अपनी पावर का गलत यूज़ तो नहीं कर रहे, क्या वो डिक्टेटर तो नहीं बन रहे कि अपनी मनमर्जी करें। तो उनको टाइम टू टाइम अवेयर करते रहते हैं। और इसी क्रिटिसाइज़ के डर से कि ऑपोजिशन पार्टी उनको क्रिटिसाइज़ करेगी, वे कभी भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करते हैं। सेकेंडली, फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। पॉलिटिकल पार्टीज़, जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो क्या करती है, जो भी रूलिंग पार्टी पॉलिसीज़ बनाती है, स्कीम्स बनाती है, उनके बारे में टाइम टू टाइम लोगों को बताते रहते हैं और उनकी जो वीकनेसेस होती हैं, क्या वीक पॉइंट है किसी पॉलिसीज़ में रह गया, उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं और ट्राई करते हैं कि उनका लोगों को अपनी तरफ करने की, कि लोगों को ओपिनियन अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास दूसरी चॉइस भी है, कि अगर वो गलत काम करती है, दूसरी पार्टी भी है जो आपके वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। तो इस तरह वो पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। थर्ड इज स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस। इट मीन्स जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में लोगों को बताते हैं, पीपल्स के राइट्स क्या हैं, उनकी फ्रीडम लिबर्टी के बारे में उनको अवेयर करते रहते हैं। और डेमोक्रेसी में इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द पीपल टू नो देयर राइट्स। तो इस तरह जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं लोगों को हमेशा उनके राइट्स के लिए अवेयर करती है। फोर्थ, प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव मीन्स वो लोगों को अवेयर करती है जो रूलिंग पार्टी की वीक पॉइंट्स के बारे में, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करती है। अगर वो लोगों के वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं देते या उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में लोगों को बताती रहती है, जिससे उनको एक नया इन्वायरमेंट देती है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो आपके लिए एक अल्टरनेटिव चॉइस है कि आप दूसरी पार्टी को भी इलेक्ट कर सकते हो। ट्राई टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल। व्हाट इज़ दिस मीन्स? लोग एक पार्टी को क्यों इलेक्ट करते हैं या उस लीडर को क्यों? बिकॉज वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो पार्टी अगर हमने चूज़ किया है वो लोगों की नीड्स को पूरा करेगी। तो ओपोजिशन पार्टी लोगों की जो शिकायतें होती हैं उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करती है ताकि वो उनको पूरा कर सके। इट मीन्स उनको अकाउंटेबल बनाती है कि जो आपने प्रॉमिसेस किए थे लोगों से आपने उनको पूरे भी करने हैं। और वो कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ मीडिया, न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न, रेडियो या प्रोसेशंस, मीटिंग्स बुलाती है, उसके थ्रू लोगों को अवेयर करती है और गवर्नमेंट को भी अवेयर करती है कि वो लोगों की नीड्स को पूरा कर सके। Coalition government. Now, what is a coalition government? Coalition government refers to an alliance between the different parties to form or run the government. Coalition government क्या होती है? जब कुछ पार्टीज आपस में मिल जाती हैं और वो गवर्नमेंट बनाती हैं, इस तरह की गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। एंड दे ऑफन हैव देयर म्यूचुअली एग्रीड एजेंडा ऑन बेसिस ऑफ विच दे ट्राई टू सॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये पार्टीज़ का एक अपना कोई बेसिक आइडियाज़ जो होते हैं या कुछ उनके आइडियोलॉजी होती है जिसके बेस पर वो आपस में बातचीत करते हैं और हाथ मिला लेते हैं और अपनी एक अलग से अलायंस
बना लेते हैं, अलग पार्टी बना लेते हैं, दैट इज़ नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इन इंडिया NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, दैट इज़ कोलिशन इज़ हेडेड बाय BJP पार्टी। और इसमें और भी पार्टीज़ हैं जैसे समता पार्टी है और श्रोमणी अकाली दल पार्टी है, जनता दल है। तो इन सभी पार्टी ने मिलकर अपना एक अलायंस बना लिया है और दैट अलायंस नेम्ड एज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नाउ why they make the coalition government? After the independence, dominance of single party that has enjoyed a vast majority. जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947, उसके बाद 1952 जब इलेक्शंस हुए, तब से कोई एक सिंगल पार्टी होती थी जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते थे, ज़्यादा वोट मिलते थे, एंड दैट पार्टी बिकम द रूलिंग पार्टी इन द कंट्री। बट स्लोली एंड स्लोली द ग्राफ ऑफ वन डोमिनेंट पार्टी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो गया। क्यों हुआ शुरू ऐसे? क्यों एक पार्टी की डोमिनेंस कम होती जा रही थी? एज देयर वर इंक्रीज इन द नेशनल पार्टीज, स्टेट और रीजनल पार्टीज। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर पार्टीज, रीजनल लेवल पर पार्टीज बढ़ती जा रही हैं। दैट्स वाई देयर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द वन पार्टी गेट द मैक्सिमम वोट्स। दैट्स वाई दे मेक द अलायंस, मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती हैं। जब फर्स्ट टाइम लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तो इंडिया में सिर्फ 22 पार्टीज़ थी और अब इंडिया में 1616 पार्टीज़ हैं। दैट्स वाई so many parties in the India and it is not possible for them to get the majority votes. And coalition is of two types: post elections, pre-election. पोस्ट इलेक्शन मीन्स जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो हर एक पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उसके बेस पर जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है आपस में, वो मिलती हैं, अपने वोट्स उनके सब ऐड किए जाते हैं। तो दैट्स इज़ नोन एज पोस्ट इलेक्शन। जो इलेक्शन के बाद कोलिशन अलायंस बना है दैट इज़ नोन एज पोस्ट इलेक्शन कोलिशन। और आजकल क्या होता है, प्री इलेक्शन, इलेक्शन से पहले ही वो आपस में पार्टीज़ डिसाइड कर लेती है कि कौन कौन सी पार्टीज़ मिलकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी। दैट इज़ नोन एज प्री इलेक्शन कोलिशन। एंड सम फेमस कोलिशन इन इंडिया आर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA headed by भारतीय जनता पार्टी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA headed by Indian National Congress. Clear? At present, which government is there? That is BJP. That is also an alliance between different parties. That is NDA, National Democratic Alliance, and it is the alliance between भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, श्रोमणी अकाली दल etc. और भी parties हैं, and the head of this alliance is भारतीय जनता पार्टी. I hope all of you understand about this chapter, how the elections are conducted in India, how the government made in India, and what is the role of different parties. Thank you for watching the video.